बुलेट ट्रेन की तरह, बुलेट बस है वो। तो बुलेट की तरह 600 किलोमीटर की स्पीड पे तो आमतौर पे एरोप्लेन चलते हैं। 1 घंटे में 600 किलोमीटर जाती है। यानी अमृतसर कितना किलोमीटर है दिल्ली से? तो समझ लीजिए 35 से 40 मिनट में दिल्ली से अमृतसर हो जाएगा। तो ये एक फास्ट स्पीड हाइपर लूप जैसी है। आपको मालूम होगा कि भारत और पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ तो 3 नदियां भारत को मिली, 3 पाकिस्तान को मिली। 3 नदियां भारत को मिली, उसके ऊपर भारत का अधिकार था और हमारे अधिकार का पानी पाकिस्तान जा रहा है। तो मैंने कहा यह पानी पंजाब और हरियाणा को क्यों ना दे, राजस्थान को क्यों ना दे। पंजाब हरियाणा काय के लिए लड़ रहे हैं, तो पानी अपना जा रहा पाकिस्तान में। पंजाब के किसानों को ड्रोन दीजिए। अभी ड्रोन लिथियम आयन बैटरी पर है और ड्रोन जब इथेनॉल पे बनेंगे तो किसानों के तैयार किए हुए ईंधन पर लगेंगे, तो मुझे लगता है उससे कोई नुकसान नहीं होगा। ये डबल डेकर बस है, ऊपर भी और नीचे में भी लोग बैठते हैं। और ये जो हाईवे है ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम भाषण में बोलते थे, और ये पहली बार ये कश्मीर से कन्याकुमारी हाईवे अमृतसर से जा रहा है, ये कन्याकुमारी तक जा रहा है। और आपने सुना होगा कि इस देश में पेट्रोल डीजल को समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया, इसमें जो एक बुलेट जिसमें मैं बैठा था वो हाईवे के ऊपर बीच वाले इसमें से 1 घंटे में 600 किलोमीटर जाती है। यानी अमृतसर कितना किलोमीटर है दिल्ली से? तो समझ लीजिए 35 से 40 मिनट में दिल्ली से अमृतसर हो जाएगा। तो ये एक फास्ट स्पीड हाइपर लूप जैसी है। और दूसरी जो है वो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से पूरे अमृतसर को डिकंजेस्ट करने के लिए ये हवा में चलने वाली स्काई बस है, उसकी स्पीड कम है। तो मैंने आज सीएम साहब को बताया, अभी थोड़ा इसमें और 2 टेक्नोलॉजी वो मीडिया के लिए नहीं पर उनको दिखानी थी, तो वो पहले दिखाएंगे फिर मैं अपनी बात बताता हूँ। हाँ चालू करिए। एरियल ट्रामवे इसका नाम है, ये डॉफल मेयर करके कंपनी है, उनकी है। चलाइए। इसमें डबल डेकर बस भी है, अगर 200 लोगों को लेके जाना है तो भी हो सकता है। ये डबल डेकर बस है, ऊपर भी और नीचे में भी लोग बैठते हैं। मैं थोड़ा कुछ बातें आपको पंजाब के बारे में बता दूं। सबसे पहले पंजाब में टोटल हमारी एनएच की लेंथ 2014 में 1619 किलोमीटर थी। अब इसको हमने 2.5 गुना, मैं मंत्री बना और हमारी सरकार आने के बाद हमने 2.5 गुना इसको बढ़ाया। जो एनएच की लेंथ 1699 किलोमीटर थी वो 2023 में 4239 किलोमीटर हुई है। अब आपको मुंबई, पुणे, सोलापुर, कोल्हापुर जाने की जरूरत नहीं। इससे दिल्ली से चेन्नई का अंतर 320 किलोमीटर कम होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। और ये जो हाईवे है ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम भाषण में बोलते थे, और ये पहली बार ये कश्मीर से कन्याकुमारी हाईवे अमृतसर से जा रहा है, ये कन्याकुमारी तक जा रहा है। तो आप समझिए ये केवल दिल्ली तक नहीं है, ये कन्याकुमारी तक है और एक्सिस कंट्रोल हाईवे है। आपको मालूम होगा कि भारत और पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ तो 3 नदियां भारत को मिली, 3 पाकिस्तान को मिली। तो पाकिस्तान को मिली वो नदी पर, उनके पानी पर उनका अधिकार था, और जो 3 नदियां भारत को मिली उसके ऊपर भारत का अधिकार था। और हमारे अधिकार का पानी पाकिस्तान जा रहा है। तो मैंने कहा यह पानी पंजाब और हरियाणा को क्यों ना दे, राजस्थान को क्यों ना दे। पंजाब हरियाणा काय के लिए लड़ रहे हैं, तो पानी अपना जा रहा पाकिस्तान में। तो मैंने उसके ऊपर योजनाएं तैयार की थी। पंजाब राज्य में रावी नदी पर शाहपुर कंडी बांध को एक बहुउद्देशीय परियोजना करके 6 दिसंबर 2018 को मैंने उसको मंत्रिमंडल में मंजूरी के लिए अनुमोदित किया था। ये पंजाब में ऊपरी बारी दोआब नहर तथा जम्मू और कश्मीर नहर और रावी नहर को विनियमित जल की आपूर्ति में सुनिश्चित करेगी। 2 से 6 मेगावाट विद्युत सृजन के अलावा पंजाब में 5000 हेक्टेयर और जम्मू कश्मीर में 32,173 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता करेगी। 2715.70 करोड़ की ये परियोजना है। पंजाब सरकार 485 करोड़ की केंद्रीय सहायता कार्यान्वित किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी को मेरा अनुरोध है कि ये योजना उनके नेतृत्व में जरूर करें। और आपने सुना होगा कि इस देश में पेट्रोल डीजल को समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूं।
मेरे पास, मैं इलेक्ट्रिक पर चलने वाले गाड़ी में ही बैठता हूँ, दिल्ली में है। अब इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ऑटो पॉपुलर हो गई। तो कर्नाटक की बसेस पायलट प्रोजेक्ट में 30 बसेस 15% कोल से जो मिथेनॉल है उसको डालकर सक्सेसफुली चली, जिसमें मिथेनॉल का भाव है 25 रुपए लीटर और डीजल का 110, इतनी बचत है। मेरे पास जो दिल्ली में गाड़ी है, जब आएंगे तो मैं साहब को दिल्ली में घुमाऊंगा। यहाँ पंजाब में परली जलाते हैं और परली जलाने की कोई जरूरत नहीं, परली के लिए झगड़े होंगे, लोग परली बेचेंगे। मैं ऐसा नेता नहीं हूं जो फुकट की बातें करता हूं, मैं जो बोलता हूं वो 101% डंके की चोट पर पूरा होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे फ्लैश के लिए मैंने काम शुरू किया, आज फ्लैश के लिए झगड़ा हो रहा है, हमको दो। अब परली के लिए होगा। अभी मेरे यहाँ 3000 एकड़ मैंने ड्रोन से स्प्रेइंग किया, और अब ये यूरिया जो है बहुत यूज होता है पंजाब में, तो एक एकड़ में गन्ने के लिए 4 बोरे लगता था। अभी हम नैनो यूरिया आया है और वो ड्रोन में डालते हैं। तो मैं साहब को कहूंगा, मैं किसानों, इसलिए मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, पर मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, तो वो नैनो यूरिया इक्वल टू 1 बैग, तो 2 बॉटल में काम होता है। क्यों? क्योंकि बॉटल जो डालते हैं वो यूरिया 75% प्लांट को जाता है, 25% वेस्ट होता है, और जो यूरिया फेंकते हैं वो 75% वेस्ट होता है, 25% प्लांट को जाता है। और ज्यादा यूरिया और पेस्टिसाइड वापरने से हमारे यहाँ कैंसर होता है। पंजाब के किसानों को ड्रोन दीजिए। अभी ड्रोन लिथियम आयन बैटरी पर है, और ड्रोन जब इथेनॉल पे बनेंगे तो किसानों के तैयार किए हुए ईंधन पर लगेंगे, तो मुझे लगता है उससे कोई नुकसान नहीं होगा। पहले हमारे पास सिर्फ NH1 होता था सर, जो दिल्ली से अंबाला होते हुए लुधियाना, जलंधर, अमृतसर तक आता था। तो सारी इंडस्ट्री उसी के आसपास ही होती थी। और अब हमारे पास लगभग हर 30 या 40 किलोमीटर के रेडियस में एक NH नेशनल हाईवे हमारे पास आ गए हैं। और इंडस्ट्री भी अब हमारे पास इसीलिए ज्यादा इंडस्ट्री आ रही है क्योंकि सर नेशनल कैपिटल से सिर्फ 2-2.5 घंटे की दूरी पर हैं हम, बाई रोड, बाई एयर। तो यहां से आप अगर वो दे दोगे हमें 600 किलोमीटर वाली जो कैप्सूल आपने दिखाया है, अगर वो मिल जाएगा हमें, तो हम बाई एयर, और उसको क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, कि हमारा रास्ता 35 मिनट का ही है। यहां से भी 35-40 मिनट दिल्ली है, और मोहाली से भी 35-40 मिनट ही दिल्ली है। बुलेट ट्रेन की तरह, बुलेट बस है वो, तो बुलेट की तरह 600 किलोमीटर की स्पीड पे तो आमतौर पे एरोप्लेन चलते हैं। जहां पे अभी जाएंगे आप रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए बाघा बॉर्डर पे, सर सैटरडे संडे को 30,000 फुटफॉल है सर। पूरा स्टेडियम बना हुआ है, क्रिकेट मैच, और मोहाली वाले क्रिकेट स्टेडियम की हमारी 25,000 की कैपेसिटी है। तो सैटरडे संडे फुल होता है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा था आज का आपका सारा जो बात सुन के मैं आपको कौन सा मंत्री कहूं। आप पानी के बारे में भी बहुत अच्छा बोल गए, आप किसानी के बारे में भी बहुत अच्छा बोल गए, जवानी के बारे में भी बहुत अच्छा बोल गए। तो मैं कहता हूं कि आपको जो एक्सपीरियंस है उसका हम फायदा इस्तेमाल उठाना चाहेंगे सर।